हेलो फ्रेंड्स। अक्सर आप इस तरीके के वाक्य सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी वक्त बोलते होंगे। कैसे? तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, वह बहुत ज्यादा बात कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा सो रहा हूं, वह बहुत ज्यादा खा रहा है, वह बहुत ज्यादा घूम रहा है। इस तरीके के वाक्य अक्सर आप हिंदी में बोलते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इस तरीके के वाक्य को अंग्रेजी में बोलना सीख जाएंगे, बशर्ते आप में सीखने की इच्छा हो। यदि आप में सीखने की इच्छा नहीं है तो मैं कितना भी समझा दूं, कितना भी पढ़ा दूं, आपको अंग्रेजी आने वाला नहीं है। आप में थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए। देखिए, जब आप में थोड़ी सी इच्छा होगी तो आप सीखने के लिए तैयार होंगे। थोड़ी बहुत रुचि होनी चाहिए। जब धीरे धीरे चीजें आने लगती है ना तो मन भी करने लगता है सीखने का, इसलिए थोड़ी सी इच्छा रखिए सीखने की। तो आज हम जिस तरीके का वाक्य बोलने वाले हैं उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट आप जानते हैं, मैं, वह, तुम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, सहायक क्रिया। अगर आप टेंस पढ़ चुके हैं तो आपको सहायक क्रिया पता होगा। सहायक क्रिया का मतलब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में जैसे इज, आ, ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर में बात करेंगे तो विल का, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे तो हैज और हैव का। अगर टेंस आप जानते हैं तो आप सहायक क्रिया भी जानते होंगे। उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसके अनुसार लगता है? सहायक क्रिया, और टेंस के अनुसार लगता है। तो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लास्ट में आप क्या बोलेंगे? टू मच, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलिए कुछ वाक्य हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो पहला वाक्य है, वह बहुत ज्यादा बोल रहा है। वह बहुत ज्यादा बोल रहा है। अक्सर आप हिंदी में बोलते होंगे इस तरीके के वाक्य, लेकिन आज के बाद आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देंगे। वह बहुत ज्यादा बोल रहा है, वह का क्या हो जाएगा? ही होगा। और ही क्या है? सिंगुलर है। इसलिए आपको हमेशा बताया गया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। किसका? इज का। तो ही इज बोल रहा है। बोलना का क्या होता है? स्पीक होता है। इसमें आईएनजी लगेगा कि नहीं? लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ही मतलब वह, इज स्पीकिंग मतलब बोल रहा है बहुत ज्यादा। तो ही इज स्पीकिंग टू मच, इज स्पीकिंग टू मच, वो बहुत ज्यादा बोल रहा है। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। तुम आजकल बहुत ज्यादा, तुम आजकल बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। तुम आजकल बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। तो यहां पर तुम का क्या हो जाएगा? यू होगा। यू के अनुसार आर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आ का प्रयोग करते हैं। तो यू आ, बात करना का क्या होता है? टॉकिंग। यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो बहुत ज्यादा। तो यू आर टॉकिंग टू मच, यू आर टॉकिंग टू मच, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मच। आजकल का क्या हो जाएगा? नाउ, NOW, नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का प्रयोग करेंगे। आजकल, है ना आसान? बिल्कुल आसान है। बस आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सीखना आसान होता है, अंग्रेजी सीखना आसान नहीं, बहुत आसान है। बस आपको विश्वास होना चाहिए। चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं हम लोग। वह बहुत ज्यादा खाता है। 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 ही, अब ता है, ती आया है। आप अक्सर अगर टेंस जानते हैं तो आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते आता है, हैप्चुअल एक्शन अगर दिखे तो वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसमें पता होना चाहिए कि वर्ब में या एस या ईएस लगता है। ऐसे एस कब लगता है? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस एस का प्रयोग करते हैं। तो वह बहुत ज्यादा खाता है तो ही ईट्स, ही ईट्स, वह खाता है। ही ईट्स टू
मच। देखिए यहाँ पर एस लग गया ना, क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता, यू होता, तो यू ईट होता। एस का प्रयोग हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हम प्लूरल यूज कर रहे हैं। तो यू ईट, तुम खाते हो, यू ईट टू मच, तुम बहुत ज्यादा खाते हो। वह बहुत ज्यादा खाता है तो ही ईट्स, और तुम बहुत ज्यादा खाते हो तो यू ईट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो चलिए एक दो वाक्य और देख लेते हैं। मैं अब बहुत ज्यादा मैं अब बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं अब बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलता हूँ। मैं अब बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलता हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई, और ये ता है, ती है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो आई के साथ हम लोग वर्ब में एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलता हूँ तो आई स्पीक मतलब मैं बोलता हूँ। आई स्पीक, क्या बोलता हूँ? आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश बहुत ज्यादा, टू मच। आई स्पीक इंग्लिश टू मच। बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार आप देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आया तो नहीं करेंगे। मेन वर्ब दिया गया तो मेन वर्ब का प्रयोग कर दिए। इसके बाद इंग्लिश क्या है आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद टू मच का प्रयोग किया गया है। मैं अब बहुत ज्यादा बोलता हूँ। अब का यहाँ पर नाउ लिख दीजिएगा लास्ट में। आई स्पीक इंग्लिश टू मच नाउ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का वाक्य अगर आपके जुबान पे या जेहन में आता है कि मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, वह बहुत ज्यादा बात करता है, वह फोन पर बहुत ज्यादा बात करता है, वह बाजार बहुत ज्यादा जाता है, वह स्कूल में बहुत ज्यादा सोता है। अगर इस तरीके का वाक्य अगर आपके जुबान पे आ रहा है, आपके जेहन में आ रहा है, तो सब पहली बार आप उसको अंग्रेजी में बोलिए, उसके बाद आप हिंदी में बोलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने की आदत हो जाएगी। आदत हम कैसे डालते हैं? छोटे छोटे वाक्य बोलकर ही हम अंग्रेजी बोलने की आदत डालते हैं। जैसे जैसे हम आदत डालना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमें सीखने की रुचि हमें बढ़ने लगती है।